लग्न उत्तम में हो या लग्नेश उत्तम में हो या लग्न का नक्षत्र उत्तम में हो, तो वो व्यक्ति फेमस होता है। इनमें जो भी ग्रह होता है वो अपना पूर्णतः रिजल्ट देता है। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो योग कारक ग्रह होते हैं, मान लो योग कारक ग्रह जैसे कर्क लग्न है किसी का, उसमें मंगल योग कारक है, पंचमेश और दशमेश बन जाते हैं, तो बढ़िया ग्रह होते हैं, पर वो भी रिजल्ट उस हिसाब से नहीं दे पाते अपनी दशांतर दशा में। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुंडलियों में। तो हम कहते हैं कि पाराशर जी का शायद ये नियम काम ही नहीं कर रहा, पर ऐसा नहीं है। उसमें फर्दर जो नियम, ये वाला जो नियम है, अगर आप इसको भी लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वो यही नियम है। ठीक है ना। अब इसमें ना एक श्लोक मिलता है, इसमें सारावली में श्लोक है, राश्यादौ लग्नपति ही करोति जातम नरेंद्र दंडपतिम मध्ये मंडलनाथम च ग्रामपतिम चैव भवनांते। वो कह रहे हैं कि जन्म लग्नेश, जो कुंडली का लग्नेश होता है, D1 का ही चार्ट की बात कर रहे हैं, कि जो लग्नेश होता है वो यदि प्रथम द्रेकाण में हो तो सबसे बढ़िया, सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, दूसरे में हो तो मध्यम, तीसरे में हो तो अधम, यानी उत्तम, मध्यम, अधम, यानी मीडियम, सर्वश्रेष्ठ, मीडियम और सबसे कम लेवल पे, जो सबसे वीक है। अब इसी में उत्तर कालामृत में उसको थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ाया। उत्तर कालामृत में ही जो श्लोक दिया हुआ है वो इसी से रिलेटेड है, बट वो थोड़ा और एडवांस करके उन्होंने बताया, और जो उसमें जो बताया वो और ज्यादा सटीकता से काम करता है। ठीक है ना। और वही में मेन पर्पस हमारा वही पढ़ने का है सूत्र को। वो सूत्र क्या है कि जो भी हमारा लग्नेश है ना, अगर वो चर राशियों में पहले द्रेकाण में हो तो वो उत्तम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चर राशियां कौन सी हो गई हमारी? मूवेबल साइंस, 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर, यही तो हो गई, बढ़िया माना गया। ठीक है ना। तो चर राशियों में पहला द्रेकाण। ऐसे ही जो स्थिर राशियां हैं, है ना, यानी 2, 5, 8, 11 जो फिक्स साइन है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये हमारी स्थिर राशियां हो गई। इनमें जो दूसरा जो द्रेकाण होता है, दूसरा पार्ट, यानी 10 डिग्री से 20 के बीच में जो भी ग्रह होंगे, स्थिर राशि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो सबसे ज्यादा बढ़िया माने जाते हैं, मतलब उत्तम माने जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा द्रेकाण होता है वो होता है हमारा कन्या, धनु और मीन, यानी राशियां डुअल, द्विस्वभाव, वो हमारी तीसरी कैटेगरी में आ जाती है। इसमें जो तीसरा जो लास्ट का जो द्रेकाण होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का, वो हमारा सबसे उत्तम माना जाता है। अब इसके बाद आप अपने हिसाब से वो कर लो कि जो मेष राशि है उसमें 0 से 10 उत्तम, 10 से 20 मध्यम, 20 से 30 अधम। ऐसे ही सिंह, उसमें सिंह, वृश्चिक, कुंभ, यानी वृषभ, ये जो राशियां हैं स्थिर, उनमें दूसरा द्रेकाण उत्तम है, तीसरा द्रेकाण मध्यम है और पहला द्रेकाण अधम है। ऐसे ही तीसरे द्रेकाण की बात है, जो तीसरी जो राशियां हैं तीसरे कैटेगरी की, कौन सी हमारी डुअल साइंस, उनमें जो तीसरा द्रेकाण है वो उत्तम है, जो पहला द्रेकाण है वो मध्यम है और जो दूसरा द्रेकाण है वो अधम है। सीधी सी बात है। तो ये 3 कैटेगरी है, उत्तम, मध्यम और अधम। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये पूरा ये समझ में आ रहा है ना? जी सर आ रहा है। ठीक है। अब इसमें ये काम कैसे करती है ना? तो इनमें क्या है कि इनमें कोई भी, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, इनमें जो भी ग्रह होता है वो अपना पूर्णतः रिजल्ट देता है। ठीक है ना, एक्सीलेंट रिजल्ट देता है ना, उत्तम, उत्तम रिजल्ट देता है। मध्यम होगा तो मध्यम देगा। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो योग कारक ग्रह होते हैं, मान लो योग कारक ग्रह जैसे कर्क लग्न है किसी का, उसमें मंगल योग कारक है, पंचमेश और दशमेश बन जाते हैं, सबसे बढ़िया ग्रह। या मकर लग्न में शुक्र सबसे बढ़िया ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि वो पंचमेश और दशमेश होते हैं, तो बढ़िया ग्रह होते हैं, पर वो भी रिजल्ट उस हिसाब से नहीं दे पाते अपनी दशांतर दशा में। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुंडलियों में। तो हम कहते हैं कि पाराशर जी का शायद ये नियम काम ही नहीं कर रहा, पर ऐसा नहीं है। उसमें फर्दर जो नियम, ये वाला जो नियम है, अगर आप इसको भी लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वो यही नियम है कि मध्यम राशि
उत्तम द्रेकाण, मध्यम द्रेकाण और अधम द्रेकाण, चर स्थिर द्विस्वभाव। ठीक है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं आपको। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या बताया कि जैसे लग्न कुंडली का यदि लग्नेश उत्तम द्रेकाण में हो, उत्तम में हो, तो व्यक्ति या लग्नेश उत्तम में हो, लग्न उत्तम में हो, या लग्नेश उत्तम में हो, या लग्न का नक्षत्र उत्तम में हो। अभी मैं बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकली जब दिखाऊंगा, तो वो व्यक्ति फेमस होता है। ऐसे ही दशमेश हो तो कार्य क्षेत्र में उत्तमता आ जाएगी, है ना। ऐसे ही कोई भी प्लैनेट, योग कारक कोई ग्रह हो, जैसे अभी मैंने मंगल का शुक्र का एग्जांपल दिया, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देने लगते हैं ऐसे। ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है D3 का, क्योंकि हम द्रेकाण कुंडली पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे इन सर का जो लग्नेश और दशमेश है वो तो एक ही ग्रह बुध है। अब इनके बुध जो है वो मिथुन राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में कौन सा द्रेकाण उत्तम होता है? सबसे लास्ट वाला सर, थर्ड 21। हाँ, 20 से 30 वाला, है ना, यानी तीसरा द्रेकाण। तो यहाँ पर जो बुध है वो कौन से द्रेकाण में है? डिग्री देखो यहाँ, अधम में है सर, फर्स्ट में है। ये फर्स्ट में है। फर्स्ट अधम नहीं हुआ, फर्स्ट मध्यम हुआ, मीडियम हुआ। हाँ, ये मीडियम मध्यम में है। हाँ। ठीक है, अगर ये बुध इनके 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होते तो ये तो उत्तम उत्तम हो द्रेकाण में जाते। माने जाते, यानी ये उत्तम द्रेकाण में होते फिर, है ना। तो ऐसे ही अब जैसे इनके कुंडली में जो योग कारक ग्रह है, ठीक है, अब जैसे इनके भाग्य शुक्र है, शुक्र अभी जो है बढ़िया माने जाते हैं इस लग्न में, क्योंकि भाग्येश बनते हैं और द्वितीयेश बनते हैं। अब शुक्र इनके दूसरे द्रेकाण में है, वो भी मिथुन राशि दूसरे द्रेकाण, तो ये भी उत्तम में नहीं है ना। उत्तम में ढूंढो, उत्तम में कौन है इनके? यहाँ देखो, वीनस अधम में आ गया ना सर? हाँ, वीनस अधम में आ गया। अब यहाँ पर देखो, इनके सूर्य देखो एक बार, सूर्य देखो, सूर्य इनके कौन से द्रेकाण में है? सेकंड सर। ठीक है ना। और शनि को भी देखो, शनि कौन से द्रेकाण में है? सेकंड। सेकंड में। तो और ये सूर्य और शनि कौन सी राशियों में बैठे हैं? चर, स्थिर या द्विस्वभाव? सर सूर्य तो स्थिर में है, हाँ दोनों उसमें है, फिक्स साइंस में है। दोनों स्थिर में है, यानी फिक्स साइन का मैंने कौन सा द्रेकाण बताया था? सेकंड। सेकंड। तो दोनों सेकंड में है, शनि भी सेकंड में है, हाँ, सूर्य भी, तो ये दोनों तो उत्तम ये द्रेकाण उत्तम में है, हो गए। हाँ जी, उत्तम। है ना। तो यानी कुंडली का द्वादशेश, पंचमेश और षष्ठेश ये उत्तम में चले गए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर शनि का उत्तम में जाना फिर भी अच्छी बात है, सूर्य का उत्तम में जाना कोई ऐसे खास इसमें तो खैर अच्छा नहीं है, पर क्योंकि द्वादशेश है। पर यहाँ पर पंचमेश और षष्ठेश का शनि का जाना अच्छा है, क्योंकि शनि पंचमेश है ना। तो पंचमेश का, नवमेश का, लग्नेश का, दशमेश का, इन ग्रहों का यदि उत्तम द्रेकाण में चले जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया माने जाते हैं। चलो, अब इनका लग्न तो नहीं है, सुनो सर अगर 12th लॉर्ड चला गया है उत्तम में, तो ये 12th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा कि कैसे? मतलब ये 12th हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं उनमें उत्तमता तो लाएगा, ये तो पक्की बात है। तो इसका मतलब सर ये कहा जा सकता है कि ये जो नेटिव है इनका फॉरेन से रिलेटेड, मतलब फॉरेन जाके सेटल होना इजी रहेगा, या फॉरेन से इनकम अच्छी रहेगी, ऐसा बोला जा सकता है? हाँ, कुछ भी अब्रॉड से रिलेटेड, या अपने दूसरे कल्चर में चले जाना, अपने जहाँ पर रहते हैं वहां से दूसरे कल्चर में 500 किलोमीटर दूर कहीं भी चले जाना, स्थान परिवर्तन। नॉर्थ से साउथ, है ना। तो हम्म। ये चीजें हो गई, या कुछ भी ऐसा, तो वो 12th हाउस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी ये चीजें हैं वो इनके लिए अच्छी उत्तमता उसमें आ गई। आषाढ़ा तो मेरा है। उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी है, ये लिखा तो है यहाँ पर, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हाँ है ना। उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे पद में तो सूर्य हो गए। अब सूर्य आपके कुंडली में है उत्तम द्रेकाण में, है ना। तो लग्नेश नहीं है उत्तम द्रेकाण में, पर लग्न का नक्षत्राधिपति है। तो मैं यही आपको बता रहा था कि या तो लग्नेश हो, या लग्न हो, या लग्न का नक्षत्राधिपति हो, तो ऐसे में व्यक्ति को वो नेम फेम की भी प्रोमिनेंट जो मतलब जो योग है उसको, जो प्रॉमिस होता है जो, उसको वो बताते हैं।
सिंपल। तो जो लगन लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा वो भी काउंट करेंगे क्या? लगन लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है। मैं नहीं सर, नक्षत्र की बात नहीं हो रही। हाँ, लग्नेश में सिर्फ यही देखना राशि वाइज, यहाँ पर नक्षत्र नहीं देखना। नक्षत्र सिर्फ लग्न के नक्षत्र में ही देखना, जैसे मैंने अभी देखा। ठीक है, ठीक तो है सर। लग्न हो, लग्नेश हो, या लग्न का नक्षत्राधिपति हो उत्तम दृक्काण में, तो ये व्यक्ति का क्या बता देता है, ओवरऑल नेम फेम की प्रॉमिस चार्ट में बता देता है कि प्रॉमिस तो है। अब जैसे मैं किन की कुंडली, जैसे अब मैं ये कुंडली देख रहा था, नहीं ये तो चलो इंदिरा गांधी जी की कुंडली है ना। अच्छा, इसमें देखो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में इनके लग्नेश कौन है? मून है। मून सर, मून। मून चर में बैठे हैं, स्थिर में या द्वितीय भाव में? चर स्थिर। में। चर में सर बैठे हैं। मूवेबल में हाँ, और कितने कौन से दृक्काण में है? फर्स्ट। तो First. आ गए ना उत्तम में, तो लग्नेश उत्तम दृक्काण में आ गया, तो प्रॉमिस ऑफ जो ये है फेम, नेम फेम, ये अवेलेबल है ना। बस अब हमें दशा देखनी पड़ेगी बस कि किस दशा में मिल सकता है, पर प्रॉमिस तो अवेलेबल है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखो कमाल की, इसमें योग कारक ग्रह भी हैं, मंगल है ना, पंचमेश और दशमेश है, और वो एक पूछना है मुझे, कौन से भी पत्रिका में 5th हाउस लॉर्ड एंड 10th हाउस लॉर्ड ये योग कारक ग्रह होते हैं क्या? अगर दोनों एक ही ग्रह बन जाए तो, जैसे यहाँ पर मंगल पंचमेश भी बन गए, दशमेश भी बन गए। अच्छा, फिर सर मेष राशि में अरे ऐसा है, जैसे शनि चतुर्थेश और पंचमेश बन जाते हैं ना तुला लग्न में, हाँ, तो वो योग कारक बन जाते हैं, समझ गए? तो उनको योग कारक ग्रह बोलते हैं। योग कारक ग्रह नॉर्मल पंचमेश और नवमेश से भी ज्यादा बढ़िया ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि वो केंद्र एट द सेम टाइम, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर गुरु है, गुरु भाग्येश तो है नो डाउट, है ना, भाग्येश अच्छे ग्रह, पर वो षष्ठेश भी है, वो केंद्रेश नहीं है। तो ये गुरु अच्छे तो हैं, पर ये योग कारक नहीं है, क्योंकि वो षष्ठेश। सर मतलब योग कारक उसको बोलेंगे जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए, वो योग कारक होगा। वो सबसे ज्यादा बढ़िया ऑस्पिशियस, पाराशर जी ने बताया कि वो सबसे हाई लेवल पे ऑस्पिशियस ग्रह माना जाता है। ठीक है ना, कुछ लग्नों में नहीं भी बनता, कुछ लग्नों में योग कारक ग्रह होता ही नहीं। सर वर्गों में नहीं होता ना, जैसे हाँ, जैसे वर्गों में नहीं होता, और भी लग्न है ऐसे। अच्छा, यहाँ पर कर्क लग्न में मंगल योग कारक है, सबसे बढ़िया फिर सेकंड हाउस में है, और दूसरा हाँ, मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो किस राशि में बैठे हैं? लियो में सर। स्थिर में बैठे हैं, और मंगल कितने की डिग्री के हैं, कौन से दृक्काण में है? सेकंड, है ना, तो आ गए ना स्थिर राशि का दूसरा दृक्काण। हाँ, तो ये उत्तम हो गए। तो यहाँ पर मंगल क्या बता रहे हैं, प्रॉमिस बता रहे हैं करियर में, 10th लॉर्ड, तो 10th लॉर्ड चले गया उत्तम में, यानी करियर में भी वो उत्तमता को बता रहे हैं, है ना, और ऊपर से वो योग कारक भी है, यहाँ डबल बेनिफिट हो गया। ठीक है ना, तो अगर खाली दशमेश भी, सिर्फ दशमेश भी चले जाए तो भी बहुत बढ़िया, करियर में तो उत्तमता को ला ही देगा, पर यहाँ पर योग कारक भी चले गया, तो उन्होंने यही बताया, उत्तर कालामृत में भी यही बता रखा है कि अगर योग कारक ग्रह उत्तम दृक्काण में चले जाए तो वो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो इस कुंडली को देखते ही, क्योंकि लग्नेश भी उत्तम में चले गया, दशमेश भी चले गया, योग कारक मंगल है वो, तो हम देखते ही कह सकते हैं ना कि भाई प्रॉमिस तो चार्ट में अवेलेबल है, बहुत बढ़िया। बस अब दशा का देखना है कि दशा मिलेगी या नहीं अपने लाइफ टाइम में व्यक्ति को, वैसी प्रॉमिस तो अवेलेबल है। ठीक है ना, तो कितना आसान सा सूत्र है कि नहीं? हाँ सर, है तो, अगर हमें अप्लाई करना आए तो है तो सही। क्यों, इसमें आ तो गया, अब इसमें कुछ है नहीं। अब जैसे मैं आपको चलो एक कुंडली और लगा लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे यहाँ पर शनि का देखो, शनि लग्नेश है, और कौन सी राशि में बैठे? स्थिर में, टॉरस में, वृषभ में। स्थिर में बैठे। अब शनि कौन से दृक्काण में है, कितने डिग्री के? सेकंड दृक्काण में। सेकंड सेकंड, तो आ गए ना उत्तम में। उत्तम में।
ठीक है। अब इसमें कुंडली में दशमेश देखो, मंगल, दशमेश मंगल है, वो कहाँ बैठे, कौन से राशि में, मूवेबल मूवेबल में, डुअल में, और कौन से दृक कांड में है, थर्ड में। हाँ, तो ये भी उत्तम हो गए। ये भी उत्तम हो गए। तो हो गई ना बात कि लग्नेश भी चले गया उत्तम में, दशम। हाँ जी सर यहाँ पे योग कारक ग्रह मंगल है क्या? मैम, यहाँ पर योग कारक ग्रह शुक्र है। मंगल योग कारक कैसे बन जाएगा मैम, वो खाली दशमेश है ना, वो पंचमेश नवमेश थोड़े ही है। हाँ सर। यहाँ पर शुक्र है, वो चतुर्थेश यानी केंद्रेश भी है और वो त्रिकोणेश भी है, तो शुक्र को हम कहेंगे योग कारक, ठीक है ना। तो यहाँ पर लग्नेश और दशमेश दोनों उत्तम में चले गए, तो क्या हम कह सकते हैं चार्ट में जान है, मतलब प्रॉमिस ऑफ राइज करियर में या ओवरऑल नेम फेम है कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल है सर। बस हाँ सर। ठीक है, चार्ट आपको पता ही है, अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है, तो सिंपल देखना, कुछ नहीं करना उसमें, बहुत अच्छा सूत्र है, और नॉर्मल लगाओ, ठीक है, सीधा देखो उसमें कुंडली में, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है, व्यक्ति कहता है अरे यार योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहे योग कारक वाले। मान लो किसी का पंचमेश, जैसे मंगल ही है कर्क लग्न में, इसमें मंगल था इंदिरा गांधी जी के चार्ट में, मंगल की ही दशा चल रही होती मान लो, पर उस हिसाब से रिजल्ट ना मिल रहे होते, तो हम समझ जाएंगे कि हम कुंडली को देखने से पहले ही समझ जाएंगे कि वो जो प्लेनेट है योग कारक, वो अधम दृक कांड में है कहीं ना कहीं, सीधी सी बात है, मध्यम या अधम में ही होगा, है ना। तो अगर अधम में है वो योग कारक होके भी, तो भी वो अपनी दशा में उस हिसाब से अपने रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पाएगा, सीधी सी बात है। पर अगर वो उत्तम में होगा तो वो अपने रिजल्ट 100% एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा, तो है ना कमाल का सूत्र। तो इसलिए D3 में ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं।